चलिए शुरू करते हैं। आज हमें करना है 13 नंबर श्लोक। तो पूर्व श्लोक में वह तत्व ना सत कहा जा सकता है ना असत कहा जा सकता है, ऐसा कहकर जे तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया गया है। अब आगे के श्लोक में उसी जे तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं। तो पहले निर्गुण निराकार कहा गया उसको कि ना वो सत है ना असत है, और अब उसको सगुण और निराकार रूप से वर्णन करते हैं। सगुण निराकार में क्या कहते हैं? सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कि वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले, सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। तो उनके गुण तो हैं लेकिन निराकार हैं वो। सर्वत्र पाणिपाद, जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान हैं ना। स्याही से कोई भी राइटिंग, हम कोई भी भाषा लिख सकते हैं, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब तरह के गहने विद्यमान हैं, अतः सुनार सोने में किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहां कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे, पश्चिम में देना चाहे, उत्तर में देना चाहे, दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वहीं भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहां कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा के लिए वहां ही भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात वहां भगवान वहां ही अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहां कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करने चाहें तो उनके भाव के अनुसार वहां ही भगवान के चरण मौजूद हैं। सर्वतो शिशिरो मुखम, भक्त जहां भगवान को जहां दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहां ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहां शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहां ही भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। भक्त जहां भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहां ही भगवान का मस्तक है। भक्त जहां भगवान को भोग लगाना चाहे, वहां ही भगवान का मुख है। अर्थात भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान खा ही लेते हैं। सर्वत्र श्रुति मत, भक्त जहां कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहां से ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। मनुष्यों के सब अव्यय सब जगह नहीं होते, अर्थात जहां नेत्र हैं वहां कान नहीं होते, और जहां कान है वहां नेत्र नहीं होते, जहां हाथ है वहां पैर नहीं होते, और जहां पैर है वहां हाथ नहीं होते। परंतु भगवान की इंद्रियां, उनके अव्यय सब जगह हैं। अतः भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। तात्पर्य है कि वे सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव मौजूद हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां हैं। भगवान के सब जगह हाथ पैर नेत्र सिर मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है, कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है।
संतों ने कहा है संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसार ही संसार दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही परमात्मा को परमात्मा तत्व से जानने वाला पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य हैं, और उन सब में देश काल व्यक्ति वस्तु आदि भी अनंत हैं, वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, मैं सारे संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। परिशिष्ट भाव है, परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस डली में से कड़ा कंठी हार नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे के किस जगह कौन सा औजार और अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ही यह सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आए, कहाँ से आए, इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाता है, क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज है ही नहीं। भगवान कहते हैं सृष्टि से पहले भी मैं विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी वह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर भी जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि एक सत्ता है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। अगले श्लोक 14 नंबर श्लोक का संबंध है पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता, सर्व सामर्थ्यता का वर्णन करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तै सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य है महतत्व, महतत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन और 10 इंद्रियां, और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। ये सब प्रकृति के कार्य हैं, ये हमने पहले देखा, सारा देख चुके हैं ना। तो कहते हैं कि विषयों का जो ज्ञान होता है वो इंद्रियों से होता है, इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। ये हम डिटेल में हो चुका है पहले। परमात्मा जो है प्रकृति से भी अतीत है और उसके कार्य से भी अतीत है, वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं, और अवतार नहीं लेते तो भी प्रकृति से अतीत है। अवतार के समय वो क्या करते हैं, प्रकृति को अपने वश में प्रकट करके, वश में करके फिर प्रकट होते हैं, फिर अवतार लेते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों में से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं। तो जो जीवात्मा ही गुणों से रहित हो जाती है परमात्मा को प्राप्त करके, तो फिर परमात्मा कैसे गुणों में बंध सकते हैं। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ हैं। जैसे
परमात्मा हाथों पैरों से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ तथा वेग पूर्वक चलने वाले हैं। वे नेत्रों के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना ही सुनते हैं। जैसे वे कानों के रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए गए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वाणी से रहित होने पर भी वे अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़े चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। असक्ति सर्व भृच्चैव। भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति ना होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किस वस्तु की जरूरत है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अथवा अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुण गुण भोक्तृच। वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान बन जाते हैं। परिशिष्ट भाव है। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है। अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेवम सर्वम। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय किसी और की सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। अगले 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, ये 3 श्लोक इकट्ठे बोला ना इनका, तो 15 नंबर में कहते हैं, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर और चर अचर भी वही हैं, एवं दूर दूर से तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। ज्ञेय तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से ये 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक जो है ये चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया। अतः इस श्लोक का, यह श्लोक इस प्रकरण का सार है, ये सार रूप है ये। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वो खुद भी जल ही है बर्फ के बने होने के कारण। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वो खुद भी परमात्मा स्वरूप है। तात्पर्य यह हुआ, जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सत सच्चाहम कहा है। दूरस्थ चांति के
तत्। किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना तीन दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे दूर से दूर देश में भी वे परमात्मा ही हैं और नजदीक से नजदीक देश में भी वे परमात्मा ही हैं। जैसे कि पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महतत्व है, महत्व तत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह दूर से दूर परमात्मा है, लेकिन दूर से दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापक व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। सबका कारण वही है, तो कारण सब कार्यों में रहता है। उत्पत्ति पहले से पहले भी वे परमात्मा ही थे, पीछे के पीछे भी वे परमात्मा ही रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा हैं। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे परमात्मा हैं, वस्तुओं के अंत में भी वे परमात्मा हैं और वस्तुओं के रूप में भी वे परमात्मा हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा तत्वतः समीप होने पर भी दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अगला पद है सूक्ष्म तत्वात् तद विज्ञेयम्। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न यह उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा, क्योंकि वो तो जानने में ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर ना दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है, वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वो इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको केवल लकीरें ही दिखती हैं, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवत गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, यह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय भी कहा जाता है और अविज्ञेय भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय है, और इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध ज्ञान होने पर कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, जो कि अवास्तविक है, इन्हीं को कोई नहीं मिटा सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओं को, जो कि वास्तविक हैं, इनको कौन मिटा सकता है। तात्पर्य है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है, जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। अभी हम देख रहे थे कि कैसे परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। प्रकृति से नजदीक जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से भी नजदीक सूक्ष्म शरीर है,
सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, और कारण शरीर से भी नजदीक हमारे अहम है, और अहम से भी नजदीक परमात्मा है। तो इस तरह नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है। परमात्मा हमारे जितने नजदीक हैं उतना नजदीक आज तक कोई भी नहीं हो। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रियां मन बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका हमें अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव क्या है? परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है? परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि इंद्रियों में नहीं होती। स्वीकृति स्वयं में होती है, इसलिए स्वीकृति वाली बात भूली नहीं जाती। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं विवाहित हूं आदि, परंतु मन बुद्धि में होने वाली बात भूल जाती है। स्वीकृति वाली बात में कोई संदेह भी नहीं होता और विपरीत भावना भी नहीं होती। जिसको स्वीकृति दे दी हमने जिस बात को, उसमें हमें कोई संदेह नहीं रहता ना, अपने नाम में कोई संदेह नहीं है, मेल है फीमेल है मनुष्य है, इन सब चीजों में हमें कोई संदेह नहीं है। मैं हूं इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये हमने स्वयं में धारणा की हुई है इन सब चीजों की। मन और बुद्धि से नहीं जान रहे हैं। मन और बुद्धि में जो भी कुछ आएगा वो चेंज होता रहेगा हमेशा। बुद्धि की बातें भी चेंज होती रहती है ना, हमने अनुभव किया है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन वर्णन से नहीं होती। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग नहीं हुआ है, नहीं होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। अगला इसी श्रृंखला में श्लोक है 16 नंबर। अविभक्तें च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत् च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, कि वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। इस त्रिलोकी में देखने सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। अविभक्तें च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। जिस प्रकार आकाश घट मठ आदि की उपाधि से घटाकाश मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हैं, हुए भी तत्व से एक ही हैं, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही हैं। इसी अध्याय के 27वें श्लोक में सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम पदों से परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में समभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया है। इसी तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अभिव्यक्तम विभक्तेषु पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भी परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को सात्विक ज्ञान कहा गया है। भूत भूत भ्रतें च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विद्धि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई,
उसी का यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। वस्तुतः चेतन तत्व परमात्मा एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्व गुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य है कि एक परमात्मा सृष्टि पालक, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। परिशिष्ट भाव है। इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पांच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। वास्तविक सत्ता कभी दो हो नहीं सकती, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं। संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा ही हैं। अगले 16 नंबर श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया था। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन करेंगे। अभी तक आधार रूप से वर्णन चल रहा है, फिर नेक्स्ट श्लोक में प्रकाश रूप से होगा। इसको हम कल देखेंगे। अभी कुछ ऐड करना है किसी को? सब जगह सब कुछ हमारे आसपास, सब जगह भगवान ही भगवान है। ये चिंता काहे को करनी चाहिए करें। ज्ञान और भक्ति दो जो है रिक्वायरमेंट्स है ना। ज्ञान ये जानने के लिए कि सब जगह भगवान ही भगवान है, और फिर एक बार समझ आ जाए तो फिर उस भगवान की उपासना करने के लिए, भक्ति। क्योंकि हम तो जीव, मतलब जब उपासना करेंगे तो एज अ जीव करेंगे ना। शरीर को तो छोड़ नहीं सकते हैं। ज्ञान जी। में बिल्कुल कोरा ज्ञान पकड़ लेंगे तो फिर शरीर तो है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। संसार भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। शरीर जब तक है तब तक हमें व्यवहारिक कार्य करने पड़ेंगे, और कुछ नहीं। वैराग्य भी ले लोगे तो वो कहते हैं कि शरीर निर्वाह तो करना ही पड़ेगा ना जब तक है। या फिर ऐसे वाली तपस्या जैसे सतयुग में करते थे। हर युग का ना अपना प्रभाव होता है। जैसे ये कलयुग जो है, इसमें तपस्या का कोई विशेष रोल है नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है कि इतना किसी में सामर्थ्य ही नहीं है, मनोबल ही नहीं है कि वो ऐसी तपस्या कर सके। वैसे वाली तपस्याएं अब जो कहते थे ना कि पढ़ते हैं हम जो उपनिषदों में, और ऐसे कि उनके चारों तरफ शरीर पे दीमक के वो लग गए है ना, टीले बन गए शरीर पे। वो इतनी तपस्या ऋषियों ने करी, उनका शरीर सूख गया हजारों सालों तक, है ना। ऐसे वाली तपस्या तो करी नहीं। मतलब आजकल तो ऐसे तपस्वी भी ऐसे नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मतलब हिमालय के वहां पे रह लेते हैं वो, वहां पे भगवत नाम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे वाली तपस्या नहीं देखने सुनने में आती। ये काल का प्रभाव होता है। तो अगर हम कभी श्रीमद् भगवत भागवतम पढ़ें तो उसमें कलयुग में क्या क्या होने वाला है ऐसा पहले से बताया गया है ना। तो तभी भगवान ने श्रीमद् भागवतम लिखी, और वेद व्यास जी ने ये छोड़ी, और कि नाम जो है वो काम आएगा। तो नाम हम कैसे लेंगे? भक्ति से ही तो ले सकते हैं नाम, और कैसे लेंगे? और भक्ति हमारी प्रगाढ़ कब होगी? जब ज्ञान होगा हमारे अंदर। तो हमारी भक्ति एकदम हिला नहीं सकता कोई उसको, हम खुद भी नहीं हिला सकते। नहीं तो भक्ति क्या है, ज्ञान नहीं होता ना तो भक्ति डावाडोल होती रहती है। कुछ हम्म। कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, तो हम किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें लगेगा हाँ भाई ठीक तो बोल रहा है, मूर्ति को कैसे जल चढ़ा सकते हैं, वेस्टेज हो रही है दूध की, है ना। या और भी बहुत सारी बातें हैं ना। कोई बोल देगा कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, राम जी तो कभी आए ही नहीं थे,
तो हमें भी डाउट हो जाएगा कि पता नहीं आए थे या नहीं आए थे, कहानी है या सच है, पता नहीं हमें। लेकिन जब ज्ञान पक्का हो जाता है तो फिर भक्ति बिना एफर्ट के पक्की हो जाती है। तो ज्ञान का काम यही है एक्चुअल में। ज्ञान का काम वैराग्य लेना या ज्ञानी बनना नहीं है। ज्ञान का काम भक्ति को और दृढ़ करना है। ज्ञान इज नीडेड फॉर दैट। यही है। हम्म, फिर इसको करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो फिर जो है हमारा ये अच्छा वो बन जाएगा, सामंजस्य अच्छा बन जाता है इनका, और हम निरंतर जो है उस पाथ पर चल लेते हैं। हम्म। थैंक यू फॉर दिस एलिब्रेशन। ठीक है जी। जय गुरुदेव। ओके जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।